हेलो एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे हम धमाकेदार करंट अफेयर्स 10 अगस्त 2020। ये करंट अफेयर्स आपके लिए समग्रता से लेके आ रहे हैं हम, और इसमें आपको वन लाइनर के साथ साथ आपको डेप्थ में भी आपको करंट अफेयर्स मिलेगा और स्टैटिक पार्ट भी हम दे रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको एक बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में किसने गंदगी मुक्त व्यापार अभियान चलाया है, उसका शुभारंभ किसने किया? ये नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, और इन्होंने अभी आत्मनिर्भर अभियान भी चलाया था, आपको पता होगा, कोविड-19 के दौर में। और स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में ये अभियान चलाया जा रहा है और 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। अभी स्टार्ट किया है ये और 15 अगस्त तक चलेगा। और ग्राम और शहर के लिए जो जन शिक्षा है उसकी जागरूकता के लिए, जन शिक्षा का मतलब स्वच्छता से संबंधित जो जन शिक्षा होगी उसके लिए ये पहल शुरू की गई है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने घर पर ही आइसोलेशन, जो कोविड-19 के मरीज जो होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है, लेकिन इसमें जो किस राज्य सरकार ने आइसोलेशन में रहकर इलाज करने वाले लोगों के लिए शुरुआती दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है? ये है आपका असम राज्य। असम राज्य नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। और राज्य के साथ साथ में आप देखेंगे जो असम के गुवाहाटी में अपने घर में ही आइसोलेट रहकर इलाज करने के लिए बात की गई है इस सरकार ने, असम की सरकार ने। और मरीज के लिए टेलीफोन नंबर जारी किया गया है एक 104, ये हेल्पलाइन नंबर है इसका असम का। और इसमें टेलीमेडिसिन की भी जो सेवा है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी असम सरकार के माध्यम से। आप असम का जो स्टैटिक पार्ट है आप उसको देखें। इसका फाउंडेशन जो फॉर्मेशन हुआ होगा, गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी कैपिटल दिसपुर है। डिस्ट्रिक्ट इसमें 33 हैं। सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और यहाँ जो विधानसभा की जो सीटें होती हैं, विधायक जो होते हैं 126 सीटें हैं। लोकसभा में 14 सीट, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और यहाँ का साक्षरता दर 72.19%, 72.19%। और जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात, वुमेन्स का है 958/1000, मतलब 1000 पुरुष पे 958 महिलाएं। ये इसका लिंगानुपात है यहाँ का असम का। आप देखेंगे उसके बाद में हाल ही में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने यूपी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, आप इसको देखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, जो स्कीम के साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जो समझौता ज्ञापन होता है उस पर हस्ताक्षर किया है किसने? फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट आप समझ रहे हैं एक कंपनी है जो ई-कॉमर्स पे काम करती है। बहुत सारे प्रोडक्ट हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये मंगा सकते हैं। इसमें क्या किया, इसके साथ एग्रीमेंट के साथ साथ इसने क्या किया है, इसके माध्यम से जो यूपी के सभी कारीगर, बुनकर, शिल्पकार, सभी को व्यवसाय के लिए एक ऑनलाइन मंच मिलेगा। उस प्लेटफॉर्म पे ये आसानी से अपना सामान बेच सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं और सामान को एक दूसरे के पास पहुंचा भी सकते हैं। और इसके उद्देश्य के साथ साथ यूपी के जो स्वदेशी विशेष उत्पाद होंगे, स्पेशल प्रोडक्ट होंगे जो यूपी के, तो उनको लिए उसके लिए क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा शिल्प को, बुनकर को, और भी जो उद्योग लगा होगा छोटा मझोला, उसके लिए भी। अब बात करें फ्लिपकार्ट की, जो इसका स्टैटिक पार्ट है फ्लिपकार्ट का क्या फॉर्मेशन है ना। इसका फाउंडेशन अक्टूबर 2007 में हुआ था। हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। फाउंडर हैं इसके सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, याद रखना ये फाउंडर हैं इनके फ्लिपकार्ट के, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, आप इसको भी याद रखना, ठीक है ना। और नंबर 4 क्वेश्चन देखेंगे आप। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी 2020 की घोषणा की है? वो आपका है गुजरात राज्य। गुजरात का स्टैटिक पार्ट हम आपको कल की करंट अफेयर्स में आपको बता चुके थे, उसका फाउंडेशन वगैरह, लोकसभा राज्यसभा की सीटें वगैरह सबको आपको स्टैटिक पार्ट आपको गुजरात का हम बता चुके थे। इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या है, जो आपकी जो न्यू इंडस्ट्री जो पॉलिसी की जो घोषणा की है 2020 में, उसमें क्या उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। अगले 5 वर्षों में उद्योगों को सब्सिडी के रूप में 40,000 करोड़ रुपए गुजरात सरकार प्रोवाइड कराएगी अगले जो 5 साल आएंगे उसके लिए। साथ में जो गुजरात माल सेवा एवं कर से प्रोत्साहन देने
वाले के लिए जो प्रथम राज्य बन चुका है गुजरात। जो माल सेवा एवं जो कर लगता था उसके लिए ये पहला राज्य बन चुका है, और साथ में सब्सिडी भी गुजरात सरकार इसको देगी। नंबर 5 देखें आप, राम प्रधान का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? ये पूर्व राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, ये पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो आपको पता है ये अरुणाचल के थे। और प्रदेश और राम प्रधान, इन्होंने असम समझौते और मिजोरम शांति समझौते के पर हस्ताक्षर कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। किसने? राम प्रधान जी ने। राम प्रधान जी को 1987 में एक पद्म भूषण जो पुरस्कार होता है उससे उनको पुरस्कृत किया था सरकार ने। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नंदी बलैया का निधन। नंदी बलैया का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? वो एक राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे, है ना, और पॉलिटिशियन थे वो, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी थे। उनका भी निधन हुआ है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आप याद रखना क्या रहे थे? उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस समिति के तेलंगाना के। ये तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। और नंबर 7 क्वेश्चन देखेंगे, किसने पीएम किसान योजना, इस योजना को याद रखना, पीएम किसान योजना जो स्कीम चलाई जा रही है उसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना, मतलब जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके फंड के लिए शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। जो फंड दिया जाएगा, कोष दिया जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। और उद्देश्य की बात करें, हर किसान परिवार तक डायरेक्ट मदद पहुंचाने का इसका एक लक्ष्य है, और किसानों को आत्मनिर्भर भी बनाना इसका एक लक्ष्य है। तो आप इस वीडियो को देखें, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी 4-5 क्वेश्चन और हैं। दोस्तों अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभ करते हैं दोबारा से ही। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है? ये है नई दिल्ली। ये दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है। केजरीवाल जी हैं आप इसके सीएम, आपको पता ही है। और यहाँ कोविड-19 के मरीज भी बहुत निकले थे। उसके बाद देखेंगे इस पॉलिसी में है क्या, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी चलाई है। जो न्यू कार के जो रजिस्ट्रेशन होते थे, पंजीकरण होते थे, उस पर जो शुल्क लगता था, रोड टैक्स लगता था, है ना, तो उसको इस सरकार ने क्या कर दिया है? माफ़ कर दिया है रोड टैक्स को, और जो रोड शुल्क लगता था रजिस्ट्रेशन के दौरान। उसके बाद में और क्या किया है? 1.5 लाख को प्रोत्साहन राशि दी है सरकार ने। और साथ में जो दिल्ली में जितने भी ऑटो, ई रिक्शा और जो माल वाहक जो वाहन चल रहे हैं वहाँ पर 30,000 प्रत्येक को, जो जिसके पास ये ऑटो या ई रिक्शा वगैरह जो भी व्हीकल होगा उसके लिए 30,000 रुपये प्रति राशि देने के लिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये था इस पॉलिसी का। और ये पॉलिसी जो लागू होगी को इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, दिल्ली सरकार की जो इकोनॉमी होगी, अर्थव्यवस्था होगी, उसको बढ़ावा देने के लिए। साथ में राष्ट्रीय राजधानी जो है उसको, प्रदूषण का जो स्तर है उसको कम करना है, इसलिए ये योजना चलाई जा रही है दिल्ली में। आप दिल्ली के स्टैटिक पार्ट को देखें। दिल्ली, अगर हम बात करें जैसे मध्यकाल था, मध्यकाल के दौरान जो दिल्ली का जो शासन हुआ था, तो ऐबक सबसे पहले आया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो स्थापना की इल्तुतमिश ने की थी, इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इल्तुतमिश को। और जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है। और एनसीआर क्षेत्र में जो यूपी के, हरियाणा के जो आसपास जो क्षेत्र हैं उसके भी कुछ शहर और डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, इसलिए इसको नेशनल कैपिटल रीजन बोला जाता है, एनसीआर। और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। दिल्ली और नई दिल्ली में थोड़ा डिफरेंस है। नई दिल्ली पुरानी जो होती थी उसको दिल्ली बोलते थे, दिल्ली में ही एक शहर बसाया गया तो उसको हम नई दिल्ली बोलते हैं। इस समय कैपिटल है जो इंडिया की। नई दिल्ली की जो आधारशिला थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के शासक थे जॉर्ज पंचम, उसने इसकी स्थापना की थी। और एक दिल्ली दरबार लगाया गया था। दिल्ली दरबार के दौरान जॉर्ज पंचम को बुलाया गया था। उस समय उसके गवर्नर थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय पे भारत के लिए गवर्नर और वाइसराय दोनों ही थे वो। तो उसी समय जो इसका जो मॉडल स्ट्रक्चर दिया था, डिज़ाइन बनाया था, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। जो आपको नई दिल्ली दिखाई देती है, उसका जो स्ट्रक्चर था
इन लोगों ने ही स्ट्रक्चर तैयार किया था। ये ब्रिटिश साम्राज्य के लोग थे और गवर्नर उस समय जॉर्ज पंचम थे वहाँ के ब्रिटिश साम्राज्य के, और गवर्नर वायसराय के रूप में लॉर्ड इरविन थे। आपने ये देखा। उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली का अगर थोड़ा स्टैटिक पार्ट और देखें, फॉर्मेशन देखें इसका, फाउंडेशन 1911, उद्घाटन इसका जो हुआ था 1931 में हुआ था, है ना। उसके बाद में कैपिटल न्यू दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट 11 हैं इसमें, सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं और जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजवाल। आपको बता दें जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें राज्यपाल अपॉइंट नहीं किया जाता है, एलजी वहाँ अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब उपराज्यपाल ही स्थापित होते हैं। उसका जो पद होता है केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल ही होते हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा और रह गया। ये लेफ्ट जो विधानसभा में जो सीटें होती हैं 70 हैं, लोकसभा में 7 हैं और इसका सेक्स रेशियो है 880। ये फीमेल हैं, ये मेल हैं, प्रति 1000 पे 880 फीमेल हैं। लिटरेसी रेट है 89.4%। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ, आप समझ जाया करो। मैं पूरी तरीके से बोलता हूँ पर उसको डिफाइन कर देता हूँ, आप नोट करते जाया करो। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण पर जो नीति को मंजूरी दी है वो कौन सा स्टेट है? मेघालय स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ये, है ना। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मेघालय। उसमें क्या किया गया है, जो सीटों का जो मंजूरी है महिलाओं को आरक्षित वर्ग के लिए सीटें रिजर्व कराई गई हैं इस ग्राम रोजगार परिषदों में। तो इस नीति में है क्या, ग्राम स्तर के जो सामुदायिक जो स्थानों पर महिलाओं के जो 50% सीट होंगी वो रिजर्व कर दी गई हैं, आरक्षित कर दी गई हैं। साथ में क्या होगा इसमें, इसके माध्यम से, इस पॉलिसी के माध्यम से लैंगिक समानता आएगी, विकास के मुद्दों से जो संबंधित समस्या हैं उसका समाधान जल्दी से होगा, क्योंकि महिलाओं की जो भूमिका होगी वो बढ़ जाएगी और जो आरक्षित वर्ग है, जो 50% सीट का जो रिजर्व दिया गया है उससे बढ़ावा मिलेगा, है ना। और महिला सक्रिय भूमिका सुनिश्चित कर पाएंगी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट का आजकल मुद्दा भी चल रहा है, तो ये भी नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी बढ़ावा दे रहे हैं। मेघालय का स्टैटिक पार्ट देखें आप, इसका फॉर्मेशन जो फाउंडेशन हुआ था, इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। इसका कैपिटल है शिलोंग, डिस्ट्रिक्ट 11 हैं इसमें, सीएम कॉनराड संगमा हैं, गवर्नर हैं तथागत रॉय, और इसकी विधानसभा की सीटें 60 हैं, लोकसभा की 2 हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10, महिंद्रा राजपक्षे को किस देश के प्रधानमंत्री मतलब पीएम के रूप में चुना गया है? श्रीलंका। ये श्रीलंका के 4थे प्रधानमंत्री रहे अब तक। इनका जो टाइम पीरियड है वो 4थी बार बन चुके हैं, ये 4th टाइम्स, है ना। श्रीलंका के ये 2006 से लेके 15 तक राष्ट्रपति भी रहे थे, प्रेसिडेंट भी रहे थे महिंद्रा राजपक्षे। इनका अच्छा बोलबाला है श्रीलंका में। श्रीलंका का स्टैटिक पार्ट देखें आप, कैपिटल है इसकी श्री जयवर्धने कोट्टे, करेंसी यहाँ पर श्रीलंका रुपी यूज होती है और लैंग्वेज यहाँ पर सिंगली और तमिल बोली जाती है। जो आपका जो क्षेत्र है श्रीलंका वाला क्षेत्र जो तमिलनाडु से अटैच है ना, वो समुद्री थोड़ी दूरी है, वहाँ पर डिस्टेंस है, तो वहीं ये लगता है ये एक देश है अलग से। और यहाँ पर सिन्हली और तमिल यूज होती है। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे जी हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया गया है अभी फ़िलहाल, है ना, कल ही बनाया गया था ये 9 अगस्त को। और ये वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो विश्व भर में जो आदिवासी और जनजाति समुदाय की जो संपदा हैं, जो आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं उसकी संपदा को रक्षा के लिए और साथ में उसको बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पर जो सशक्तिकरण के लिए और वहाँ पर कुछ योजनाओं के माध्यम से उनको नीतियों के माध्यम से चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसके लिए बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जनजाति जंगल संपदा बनी रहे और उनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो भी वहाँ बना रहे। 9 अगस्त 1982 को ये घोषणा किया था इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। नंबर
12 देखेंगे आप। किसने वास्तविक समय की निगरानी, मतलब निगरानी के लिए ओवरहेड, आप इसको समझ लो, ओवर हेड इक्विपमेंट, है ना, निगरानी ऐप लॉन्च किया है। ये है आपका इंडियन रेलवे द्वारा। इंडियन रेलवे द्वारा क्या है, ये जो एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है, इसमें क्या है कि जब सवारी जब जाती है तो उसका पहले से उसका पता चल जाए, गतिमान जो स्थान ये है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितना समय लग सकता है। तो इस ऐप के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी अब। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देखते रहें और शेयर ज़रूर करें इसको, जिससे कि आपको हम इतना बढ़िया एकदम डाटा